क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में टीम इंडिया मुश्किल में फंस गई क्योंकि पहली पारी में बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना पाए और उल्टा जवाब में अंग्रेजों ने जबरदस्त शुरुआत की और ये लग रहा है कि 500 के पार अंग्रेज टीम जा सकती है। और ऐसे हालात में भारत के सबसे बड़े टेस्ट बल्लेबाज माने जाने वाले इनफॉर्म ऋषभ पंत चोटिल हो गए हैं और बहुत संभव है कि दूसरी पारी में वो बल्लेबाजी नहीं करेंगे क्योंकि पहली पारी में भी उन्होंने अपने टूटे हुए पैर के साथ फ्रैक्चर्ड पैर के साथ बल्लेबाजी की थी। दोबारा बैटिंग करने आए थे, लेकिन अब बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि ऋषभ पंत घायल हैं, उनकी जगह पर विकेट कीपिंग कर रहे हैं ध्रुव जुरैल। तो ध्रुव जुरैल उनकी जगह बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ध्रुव जुरैल खुद आईसीसी का ही नियम खोज कर ले आए हैं और इसे बहुत बड़ा यहाँ पर भारत के पक्ष में माना जा रहा है क्योंकि भारत की जीत के लिए जरूरी है। दिग्गज भी ऐसा मानते हैं। तो कैसे क्या कुछ हुआ दिखाते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो ऋषभ पंत के पैर में क्रिस वोक्स की बॉल लगी तो उसके बाद वहां पर फ्रैक्चर हो गया। उम्मीद या संभावना ये थी कि ऋषभ पंत ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऋषभ पंत चोटिल रहे और रिटायर हट होने के बाद तब बल्लेबाजी के लिए वापस आए जब भारत को बेहद जरूरी थी। पूरी तरह से लंगड़ाते हुए ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि ये मुश्किल हालात थे, इसलिए ऋषभ आए, बिल्कुल डटकर सामना भी किया। लेकिन दूसरी पारी में ऋषभ का बल्लेबाजी करना मुश्किल है। अब कैसे भारत इस टेस्ट मैच को जीत पाएगी 10 खिलाड़ियों के साथ? एक बल्लेबाज शॉर्ट हो जाए तो उस पर क्या होगा? तो इसीलिए ध्रुव जुरैल जुट गए कि कैसे भी इस समस्या से दूर की जाए। जी हाँ, बीसीसीआई सूत्रों ने जो खबर बताई है उसके मुताबिक ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी कर सकते हैं और इसके लिए आईसीसी का नियम नंबर 25J है, मौजूद है नियम। जी हाँ, आईसीसी ने अभी हाल में ही ये नियम लॉन्च किया है जिसके तहत फर्स्ट क्लास मैचों में, जी हाँ, ये वनडे और T20 के लिए नहीं है, फर्स्ट क्लास मैच यानी कि जो कि 4 दिन, 3 दिन और 5 दिन के जो मुकाबले होते हैं उनमें अगर कोई खिलाड़ी मैच शुरू होने के बाद, यानी कि मैच शुरू होने से पहले अगर चोटिल है तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, मैच शुरू होने के बाद अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है और गंभीर रूप से चोटिल होता है तो उसकी जगह पर बिल्कुल वैसा ही खिलाड़ी, वैसे ही क्षमताओं के साथ खेलने वाला और वैसा ही काम करने वाला खिलाड़ी रिप्लेस किया जा सकता है। और ये आईसीसी का ही नियम है, नियम नंबर 25J, और अक्टूबर से इस नियम को पूरी तरह फुल फ्लेज लागू किया जाना और अभी फिलहाल ट्रायल में चल रहा है और ट्रायल में ही आईसीसी इस नियम को यहाँ पर लागू कर सकती है अगर यहाँ पर कुछ शर्तें मान ली जाएं। तो अब शर्तें क्या है वो भी देखिए। शर्तें ये हैं कि अंग्रेज कप्तान बेन स्टोक्स इस बारे में पहले तो बात करने के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि विरोधी कप्तान का भी सहमत होना बेहद जरूरी है। बेन स्टोक्स को इसके लिए मानना होगा। दूसरी बड़ी शर्त यह है कि रेफरी इस बात को मान लें कि ऋषभ पंत की चोट गंभीर है और अब वो मैदान में नहीं उतर सकते हैं और ऋषभ की जगह पर ध्रुव जुरैल बिल्कुल सेम खिलाड़ी के तौर पर लाइक फॉर लाइक करके यहाँ पर रिप्लेसमेंट के तौर पर ध्रुव जुरैल को मौका मिल जाए। क्योंकि ध्रुव जुरैल विकेट कीपिंग तो कर रहे हैं, फील्डिंग तो वो कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी फिलहाल के नियमों के आधार पर नहीं कर सकते। लेकिन ये नया नियम 25J जो आईसीसी का ही नियम है, अभी ट्रायल पर चल रहा है, उसके मुताबिक ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते यहाँ पर पहले रेफरी को मानना होगा, विरोधी कप्तान बेन स्टोक्स को मानना होगा और भारतीय कप्तान तो चाहते ही हैं कि ध्रुव जुरैल को बल्लेबाजी का मौका मिल जाए। अब इसके बाद माना जा रहा है कि भारतीय टीम में अगर ऋषभ की जगह पर ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी करते हैं, आईसीसी मान जाती है, नियम के तहत आईसीसी ध्रुव जुरैल को बल्लेबाजी का मौका देती है, इंग्लैंड के कप्तान भी मान जाते हैं, तो फिर ये भारत की जीत के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि दूसरी पारी में भारत को बड़ा स्कोर करना होगा, बड़े रन बनाने होंगे, तभी अंग्रेजों से पार पा पाएंगे और इसके लिए ऋषभ की जगह पर ध्रुव का होना बेहद जरूरी है क्योंकि ध्रुव जुरैल भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। इसीलिए तो सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों ने कहा है कि भारत को इसके लिए रिप्लेसमेंट मिलना ही चाहिए, ये बेहद जरूरी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? ध्रुव जुरैल जो नियम खोज कर लाए हैं वो क्या इस नियम के तहत टीम इंडिया अब इस टेस्ट मैच को बचा पाएगी? कितना भारतीय टीम के पक्ष में दिख रहा है आपको ये मुकाबला? आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। जो चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम 3 बदलावों के साथ मैदान में उतरी। करुण नायर की जगह पर साई सुदर्शन आए और आकाशदीप और नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर अंशुल कंबोज और शार्दुल ठाकुर को एंट्री मिली। अब इन खिलाड़ियों को यहाँ पर एंट्री मिली है तो इस बीच में 3 खिलाड़ियों का संन्यास अब पूरी तरह से कंफर्म हो गया। अब आगे उनको कभी मौका नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल पूरी तरह से कंफर्म है क्योंकि उन खिलाड़ियों का अब रोल ही खत्म हो गया और इसमें पहला सबसे बड़ा नाम है करुण
नायर, जी हाँ, करीब करीब 34 साल के हो चुके करुण नायर को 8 साल बाद टीम इंडिया में मौका मिला था, लेकिन करुण नायर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गए। पहले 3 टेस्ट मैचों में उन्हें मौका मिला, लेकिन करुण नायर की हालत ये थी कि 40 रन उनका हाईएस्ट स्कोर था और कुल मिलाकर 150 पौने 200 रन वो बना पाए। अब उनके पूरे करियर के स्टैट्स भी देख लीजिए। 9 टेस्ट मैचों की 13 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, 505 रन बनाए हैं कुल मिलाकर और 303 एक ही पारी में बनाए, यानी कि बाकी की 12 पारियों में करुण नायर सिर्फ 200 रन बना पाए, जो कि बहुत ज्यादा खराब है। और उनके करियर में सिर्फ और सिर्फ एक शतक है, जो कि वो 13 शतक उन्होंने बना लिया था। तो अब फाइनली करुण नायर को दोबारा टीम इंडिया में कभी भी वापसी का मौका नहीं मिलेगा। करुण नायर को संन्यास लेना होगा, ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है, क्योंकि उनकी जगह पर खेलने वाले साई सुदर्शन ने बेहतरीन खेल दिखाया और 61 रन की पारी से खुद को पहले इनिंग में मजबूत कर लिया, खुद की जगह को भी सीमेंटेड कर लिया है। अब दूसरा नाम है यहाँ पर जिनको बाहर किया जाएगा, या कहें कि जिनका संन्यास भी कंफर्म है, वो है प्रसिद्ध कृष्णा। क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा को भी बहुत सारे मौके मिल चुके हैं, लेकिन अब आगे उनको मौके मिलेंगे ऐसी संभावना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि भारतीय टीम ने प्रसिद्ध कृष्णा को मैच में खिलाया ही नहीं। अंशुल कंबोज अभी 4 दिन पहले टीम के साथ उनको जोड़ा गया था, तो उनको डेब्यू का मौका दिया गया और अंशुल कंबोज यहाँ पर ठीक ठाक गेंदबाजी कर ले जाते हैं, तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा को टेस्ट टीम के स्क्वाड तक में जगह नहीं मिलेगी। प्लेइंग 11 में खेलना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही आकाशदीप मौजूद हैं जो अभी चोटिल हैं, अर्शदीप सिंह मौजूद हैं जिनकी वापसी हो सकती है, यही नहीं है मोहम्मद शमी बाहर बैठे हैं, वो भी वापस आएंगे। तो ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा के लिए भी अब रास्ते पूरी तरह से बंद है, उनका भी संन्यास पूरी तरह से कंफर्म है। अब तीसरा नाम बेहद चौंकाने वाला नाम है, जो कि बुरी तरह से परेशान है और यह कहें कि बुरी तरह से इमोशनल है, और वो नाम है अभिमन्यु ईश्वरन। अभिमन्यु ईश्वरन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले 3 से 4 साल से टीम इंडिया के साथ बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, विदेशी दौरों पर जा रहे हैं, लेकिन उनको कभी भी डेब्यू का मौका नहीं मिला। और यही नहीं, उनके बाद आए 12 खिलाड़ियों ने डेब्यू कर लिया है, लेकिन उनको अभी तक आज तक किसी भी कंडीशन में मौका नहीं मिला। जबकि उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के आंकड़े बेहतरीन है, 103 फर्स्ट क्लास मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिसमें करीब करीब 50 के औसत से उन्होंने 8000 रन बनाए हैं। तो ऐसे में 27 शतक उनके हैं, तो उसके बावजूद भी उनको मौका नहीं मिला है। तो ऐसे में जब अभिमन्यु ईश्वरन के लिए अब जगह यहाँ पर पूरी तरह से फुल हो गई है, क्योंकि टॉप ऑर्डर यानी कि ओपनिंग पेयर में राहुल और जायसवाल की जगह बिल्कुल पक्की। अगले 1 से 2 साल इन दोनों को कोई हटा नहीं सकता, जैसा इनका खेल चल रहा है। वहीं नंबर 3 पर साई सुदर्शन ने भी अच्छी बल्लेबाजी करके अपनी जगह पक्की कर ली है, तो अभिमन्यु ईश्वरन को भी अब आगे मौके मिलेंगे, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। और 30 साल के होने जा रहे अभिमन्यु ईश्वरन के लिए भी अब संन्यास का रास्ता ही बचता है, इसके अलावा कोई रास्ता यहाँ पर फिलहाल उनके लिए बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में कुछ और खिलाड़ी भी हैं जिनके लिए मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन हाँ कुछ मौके उनको मिल सकते हैं। अब इनमें एक नाम है कुलदीप यादव। जी हाँ, कुलदीप यादव के लिए भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि घरेलू सीरीज में कुलदीप को मौके मिल सकते हैं, लेकिन विदेशी दौरों पर अब आगे उनको कभी मौके मिलेंगे उनको सोचना भी नहीं चाहिए। और वहीं एक और खिलाड़ी है ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल भी जब तक ऋषभ पंत हैं तो उनको भी मौके मिलेंगे, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। जबकि ध्रुव जुरेल काफी अच्छे विकेट कीपर हैं और उससे भी बेहतर बल्लेबाज हैं। यही नहीं, यहाँ पर एक और बड़ा खिलाड़ी है जिसको सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार कि उसको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वो नाम है मोहम्मद शमी, जो कि फिलहाल टीम से बाहर है। लेकिन अब हो सकता है कि अंशुल कंबोज बेहतर बल्लेबाजी करे, तो मोहम्मद शमी के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो आपका इन सब पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।